दोस्तों मैं आपके अपने चैनल कमलू बिंदास ऑफिशियल में आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों आप लोग का जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड जो है आज हम लोग मॉडल प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत से दोस्त जो है मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे जो कोर्स लेना है। ठीक है, तो जो भी साथी और कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स ले लें। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, नहीं तो इसका रेट जो है फिर बढ़ जाएगा। तो फिर मत बोलिए कि सर इतना ज़्यादा रेट में जो है आप कोर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को बेस्ट रेट में दिया जा रहा है। तो चलिए प्रश्नों की ओर देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन का देखते हैं, उसके बाद आप लोग का झारखंड जीके का भी देखेंगे। तो आप लोग का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भागीरथी। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है। विश्व में कितना महादेश है दोस्तों ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग का 7 महादेश जो है विश्व में है। ठीक है, कितना है 7 महादेश थे। अगला प्रश्न, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य जो है सबसे आगे है। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है और कपास में क्या है दोस्तों, तो आप लोग का गुजरात है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों, ये कमेंट करना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का झारखंड। ठीक है, खनिज उत्पादन में झारखंड है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुनने के लिए आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे उत्पाद सिपाही के परीक्षा में। तो इसका कूट क्या बन रहा है दोस्तों, ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका कूट बन रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। कौन सी रबी फसल नहीं है ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो खरीफ और रबी फसल आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है, किस मौसम में उपजाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी रबी फसल में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली जो है रबी फसल में नहीं आती है, ये जो है खरीफ फसल में आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल से मापा जाता है किसको दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भूकंप की तीव्रता को जो है मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है ये आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बौद्ध में जो है त्रिपिटक पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। इसी तरीके से जो है उत्पाद सिपाही में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है। काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, क्या हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न, एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है। एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का शहीद जाफरी। क्या हो जाएगा, शहीद जाफरी। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, तो अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके के कौन से लेवल से आप लोग को जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो उत्पाद सिपाही का जो लेवल है ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा प्रश्नों की। ठीक है, तो प्रश्न जो इजी टाइप का ही पूछा जाएगा। देख लेते हैं साइंस का प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये आप लोग को
बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा सी, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 46। ठीक है, 46 जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आप लोग का तना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। तो तना को जो है खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने के लिए जो पीने का पानी होता है उसको बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये चीज़ बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रयोग होती है। अगला प्रश्न, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप लोग का ऑक्सीजन। ठीक है, सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सभी मर जाएंगे, वही चीज़ है, ऑक्सीजन जरूरी है। अगला प्रश्न, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? विटामिन डी जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग का हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य में जो है विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप लोग का हो जाएगा मानव। ठीक है, मानव में जो है बाह्य कान पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस तत्व की परमाणु 2 है? ठीक है, देखिए परमाणु से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो आप लोग को याद होना चाहिए जो आप लोग का रहता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें आप लोग को सभी संख्या का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम का जो है 2 होता है, पहले हाइड्रोजन होता है फिर हीलियम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। तो इसका आप लोग का हो जाएगा 206। ठीक है, 206 आप लोग का राइट आंसर है। और बच्चे में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, ये आप लोग को बताना है छोटे टाइम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा लाल। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न, एड्स की बीमारी किससे फैलती है? एड्स की बीमारी जो है किससे फैलती है, ये चीज़ बताना है आप लोग को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वायरस। ठीक है, वायरस से जो है ये बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर जीवन है? कौन से ग्रह पर जीवन है दोस्तों? आप लोग प्रश्न देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाने वाला है उत्पाद सिपाही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, तो कल जो हम लोग इसका नेक्स्ट लेके आएंगे, मैथ का भी हम लोग सॉल्व करेंगे और सचिवालय का भी इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग का करवाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौरमंडल की आकृति जो है अंडाकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ये बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का पारा। पारा जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? प्रोड्यूसर गैस जो है किस गैस का मिश्रण नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका आप लोग का आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रोल ने बेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को जिन कर दिया, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? देखिए लेखक से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग आ जाएगा D.H. बुकानन। ठीक है, क्या हो जाएगा? D.H. बुकानन। अगला प्रश्न, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का 1975 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? सबसे विषैली गैस कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आप लोग का हो जाएगा CO। ठीक है,
CO जो है सबसे विषैली गैस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों, ये बताना है आप लोग को। तो इसका हो जाएगा आप लोग का शनि। ठीक है, टाइटन जो है शनि उपग्रह है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो इसका आप लोग आ जाएगा सेलेनोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न, समुद्री जल की औसत लवणता क्यों होती है? लवणता जो होती है कितनी होती है, ये चीज़ बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35/1000, इतना होता है उसका लवणता। ठीक है। अगला, सुसीमा की जलधारा की प्रकृति होती है? सुसीमा की जलधारा की प्रकृति होती है दोस्तों, कितनी होती है? इसका हो जाएगा आप लोग का गर्म जलधारा। अगला, लिथोमाइट कहलाती है? लिथोमाइट क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोग आ जाएगा कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को साइंस की और प्रश्न देखने के लिए मिलेगी, और झारखंड GK और मैथ। ठीक है। उत्पाद सिपाही का जो भी आप लोग का पैटर्न है उस आधार पर आप लोग का कराया जाएगा प्रैक्टिस, और आप लोग का सचिवालय का भी जो है JSS CGL का भी कल से प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोर्स परचेस करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, उसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।